ब्रीद आउट करते हुए आपने आगे को ऐसे चक्की चलानी है, आगे और पीछे। इसे कहते हैं चक्की आसन। तो जब आप चक्की चलाएंगे तो ध्यान रखिए कि इस आसन में भी, इस एक्सरसाइज में भी आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और जब आप ऐसे चक्की चलाएंगे ना, आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रेशर और स्ट्रेच फील होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपको स्ट्रेच फील होगा वो आपके लोअर थाई के एरिया में फील होगा, यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा। इसके अलावा आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स में प्रेशर फील होगा, हिप के एरिया में प्रेशर फील होगा। और जब आप ऐसे साइड से होते हुए आगे जाएंगे और फिर साइड से वापस ऐसे पीछे आएंगे तो आपको पूरे आपके पेट वाले एरिया में, कोर के एरिया में स्ट्रेच फील होगा। और ये स्ट्रेच अगर आपको फील हो रहा है, इसका मतलब पेट पर काम हो रहा है, पेट की मसल्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं, आपका कोर एंगेज्ड है और ऐसे चक्की आसन में आपका मूवमेंट जारी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है चक्की आसन करते हुए, जब आप अपने हाथों को ऐसे सामने रखेंगे ना तो आपके हाथ सीधे रहेंगे, एल्बोज बेंड नहीं होंगे। बहुत से लोगों के एल्बोज बेंड होते हैं, तो एल्बोज सीधे रहेंगे। और जब आप ऐसे चक्की घुमाना शुरू करेंगे तो भी आपकी एल्बोज सीधी रहेंगी, बेंड नहीं होंगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब वो ऐसे चक्की घुमाते हैं तो उनकी एल्बोज ऐसे मुड़ने लग जाती हैं। तो अगर एल्बोज बेंड हुई, यानी कि जो प्रेशर पेट पर फील होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पेट टोन होगा, वो प्रेशर फील कम हो जाता है, प्रेशर फील होना कम हो जाता है। तो जितना अलाइनमेंट अच्छा होगा, जितना पोस्चर आपका सही होगा, एक्सरसाइज करने की लाइन और लेंथ ठीक होगी, उतना ज़्यादा एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको मिलेगा और उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब करना कितनी बार है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये आसन बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इन आसनों को करने में आपको टेक्निकलिटी समझने की ज़रूरत नहीं है, जो इन डेप्थ टेक्निकलिटी होती है, या बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं होता, या बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप कम से कम 20-20 के 3 सेट ज़रूर करें। 20 का आपने एक सेट कर लिया और 20 का आपने एक सेट कर लिया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार ऐसे घुमाएंगे, चलिए इस आसन में तो ठीक है, ये एक सेट एक हो गया, एक रैप, दूसरा रैप हो गया। लेकिन जो त्रिकोण आसन होता है, ये कोण आसन, इसमें क्या करते हैं, इसे 1 काउंट करते हैं, इसे 2 काउंट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। दोनों साइड आपने किया तो 1 काउंट हुआ, फिर दोनों साइड किया तो 2 काउंट हुआ। अगर आप ऐसे करेंगे तो एक्सरसाइज आप ज़्यादा देर तक करेंगे और साथ ही उसका जो फ़ायदा है वो भी शरीर में देखने को मिलेगा। अब बात आज के तीसरे आसन की करते हैं। तीसरा आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आसन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। चाहें तो खाना इस आसन में बैठ के खाइए, चाहें तो खाना खाने से पहले कीजिए, चाहें तो चाहें नहीं, खाना खाने के बाद तो करना ही है। और जब आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपने ये आसन करना है। और अगर आप चाहें अपनी बॉडी को यूज्ड टू या कंफर्टेबल बनाने के लिए, तो आप नॉर्मली कहीं बैठे हैं तो इसी आसन में बैठ के बात भी कर सकते हैं। ये आसन है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले आप अपने घुटनों को ऐसे नीचे की तरफ मोड़ लीजिए। आपके जब घुटने मुड़ेंगे तो आप अपनी एड़ियों पे प्रेशर फील करेंगे और आपका जो हिप है वो आपकी एड़ियों पे होगा, यानी कि आपका हिप आपकी एड़ियों पे प्लेस्ड होगा और आपके जो पंजे हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होंगे, पंजे मिले हुए होंगे और हिप का जो प्लेसमेंट है वो एड़ियों के ऊपर होगा। अब इस आसन को करने से क्या होता है कि जो हमारे खासकर जो पेट का एरिया है वहाँ पे जो भी डाइजेशन का काम हमारी इंटेस्टाइन करती हैं, तो ये आसन करने से हमारे पेट में प्रेशर जाता है और वो प्रेशर से डाइजेशन का काम जो है वो तेज़ हो जाता है। यानी कि ये आसन ना सिर्फ हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए, चाहे हम नी की बात करें, एंकल की बात करें या थाइस की बात करें, और जो शरीर के निचले हिस्से के जॉइंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब ये आसन आप करेंगे ना, आपको पेट पे भी थोड़ा सा प्रेशर और स्ट्रेच फील होगा, हिप्स पे और एंकल्स पे तो होगा ही, लेकिन पेट पे भी होगा। तो इसका मतलब ये आसन आपके जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे मजबूत बनाता है और डाइजेशन बेहतर तरीके से और तेज़ी से हो उसके लिए भी मदद करता है। और योग में तो कहते भी हैं कि खाना खाने के बाद आप वज्रासन में ज़रूर 10 मिनट बैठिए। अगर आपके लिए, वैसे तो खाना खाने के बाद 10 मिनट चलना चाहिए ताकि जो आपने खाना खाया है वो आपके शरीर से नीचे जाए और जब वो फूड ग्लूकोज
ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है तो एकदम से ग्लूकोज स्पाइक ना हो, वो शरीर के हर हिस्से में पहुंच के आपको एनर्जी प्रोवाइड करे और आपके शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस फूड से फुलफिल हो। लेकिन अगर आपको चलने की आदत नहीं है या आप चल नहीं सकते हैं तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। 10 मिनट खाना खाने के बाद, हर मील के बाद, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो, वज्रासन में ज़रूर बैठें। बहुत से लोग तो वज्रासन में बैठ के बातें भी करते हैं, या अगर आप कहीं बैठे हैं घर पे सोफ़ा में तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, खाना आप जो खा रहे हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट होगा, पचेगा, तो जो ये पेट के आसपास फैट होता है ना, वो प्रॉब्लम भी थोड़ी कम होगी। तो सारे आसन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कुछ और आसनों की बात करते हैं जो पेट में इकट्ठा होने वाले फैट को कम करने में बड़े हेल्पफुल हैं। आप इन्हें कंफर्टेबली कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। चाहें तो आप मैट पे बैठ के कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आसन करने में आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप इसे अपने बेड पर भी लेटे लेटे कर सकते हैं।